जी बैठ गए, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा। और जिस समय कुंभज ऋषि कथा सुना रहे तो सती जी भोलेनाथ को धक्का मारती है, भोले बाबा कितनी बार आपके द्वारा ये कथा मैं सुन चुकी हूँ, ये कथा अच्छी नहीं लग रही। सती जी धक्का मारनी, कभी कभी कुछ लोग आ जाते कथा में ऐसे, ना कथा सुनेंगे और ना सुनने देंगे। और ये आदत माताओं में विशेषकर होती है, ये ना कथा सुनेंगी और ना सुनने देंगी। ये साड़ी बहुली की पहने हो, क्यों फलाने की वो कहाँ से लाई थी? हमने रूरा से खरीदी, क्यों जी? कानपुर से खरीदी। और कहते हैं जब कथा में आप कथा पान डाल में बैठ करके कथा को नहीं सुनते हैं तो कथा का अपमान होता है। और सुनिए, जो कथा में बैठ करके कथा को नहीं सुनता, कथा का अपमान करता है, ऐ मेरी माताओं मेरी बहनों, उसको परिणाम उसका भोगना पड़ता है। और सती मैया को भोगना पड़ा भाई, तो आप कौन हो? सती जी ने कथा का अपमान किया, सती जी ने कथा को नहीं सुना और परिणाम मैया सती को भोगना पड़ा। भोलेनाथ को धक्का मारती, भोलेनाथ ये कथा मैंने कई बार आपके मुखमंडल से सुनी, चलिए। भोलेनाथ कहते नहीं देवी सुनो तो, अरे कथा सुनो, कितना आनंद आ रहा। पर सती जी का मन नहीं लग रहा। और जब सती जी नहीं मानी तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं क्या? मुनि सने बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सने बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सने बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सने बेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन सद दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्षि कुमारी, चले भवन सद दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्षि कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। भोलेनाथ ने विदा मांगी, सती जी को साथ लिया और कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। लेकिन जिस समय चल पड़े तो मन में ये भाव आ रहा है कि मैं राघव की कथा तो पूरी नहीं सुन पाया, कम से कम हमें हमारे राम जी के दर्शन हो जाए, हमें मेरे सरकार के दर्शन हो जाए। और जिस समय ऐसा मन में भाव आया तो पता है लोगों, जैसे मन में भाव आया है तो उसी समय कहते बाबा गोस्वामी जी मानस में बड़ा प्यारा लिखते भाव। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं क्या? जेहि को जेहि पर साथी स्नेहु, सोता ही मिलहि ना कछु संदेहु। जेहि को जेहि सती संगे हो, तन मिला है प्रत्यक्ष संदेह हो। जेहि को जेहि पर साथी स्नेहु, जेहि को जेहि पर साथी स्नेहु, सोता ही मिलहि ना कछु संदेहु। जेहि को जेहि पर साथी संगे हो, तन मिला है प्रत्यक्ष संदेह हो। जेहि को जेहि पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिलई न कछु संदेहु। जहाँ पर प्रेम सच्चा होता, कहते वहाँ पर मिलन संभव होता है। और सुनो, कहते हैं कि जैसे
ये आत्मा आत्मा की बात को सुना करता है। पहले आपके जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, और आप जब जिसको याद करते थे आत्मा से, हृदय से, अपनी बेटी को, यहाँ आपका बेटा परदेश चला गया, बेटे को, और जब याद करते थे तो उधर उन्हें भी आपकी याद आती थी। या जैसे आज आप किसी को याद करो, फलाने व्यक्ति से काफी दिन हो गए बात नहीं हुई, फलाने व्यक्ति से काफी दिन हो गए बात नहीं हुई, और जब आप दिल से याद करो आज उनसे बात जरूर करेंगे, तब तक उनका फोन आ जाता है। और जब फोन आ जाता है तो आप क्या कहते हैं, अरे भैया आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, मैं तो आपको याद कर रहा था और आपने फोन कर लिया, क्यों? बोले आत्मा आत्मा की बात को सुनता है। पहले लोगों के पास फोन नहीं थे, पर हृदय की बात को लोग सुन लिया करते थे। भोलेनाथ ने जैसे इच्छा की राम जी का दर्शन हो जाए, तो देखा क्या कि राम जी सामने से जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। क्यों? बोले जानकी का हरण हो चुका और सीता जी की खोज में रोते हुए जा रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगुनेनी। रोते हुए जा रहे, साधारण मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। जैसे भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ ने एकदम से प्रणाम किया, सरकार आपकी जय हो। आपने संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए कैसा साधारण मनुष्यों सा भेष बनाया है। ऐ सरकार, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? और जैसे प्रणाम किया, सुसती जी साथ में थी, भोलेनाथ को एक धक्का मारा, है भोले बाबा, तभी तो मैं कहा करती हूँ कि भांग कम पिया करो। आज इतनी चढ़ गई है कि साधारण से मनुष्य तुम्हें भगवान नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ कहते नहीं देवी, ये हमारे आराध्य देव है, ये हमारे श्री राम जी हैं, ये विष्णु का अवतार है। सती जी ने कहा ये विष्णु का अवतार है, ये भगवान है, तो ये भगवान को रोने की कौन जरूरत है, रो क्यों रहे? भोलेनाथ ने कहा देवी, इनकी प्राण प्रिया जानकी का लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया। सती जी कहते अगर ये भगवान है तो इन्हें पता होगा कि इनकी जानकी कहाँ है। रावण क्या चले जाए और जाकर के जानकी को ले आए, रोने की कौन जरूरत? सती ने फिर तर्क किया। सती ने कहा, जैसे इतना कहा तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये नर लीला कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जब जीवन में संकट आए, मुसीबत आए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। सती जी कहती सरकार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो भोलेनाथ ने क्या कहा देवी, जैसे मिटाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। तुम्हारे मन का भ्रम जैसे दूर हो आप वो करिए। जाओ आप परीक्षा ले लो मेरी सरकार की। लेकिन सती जी विवेक के साथ परीक्षा लेना, बड़े भाव से कथा को सुनना, मन लगा करके कथा को सुनो। मैं थोड़ा छोटा रूप कथा का करती हूँ, आप सभी लोग सुनिएगा। जिस समय सती जी ने सीता मैया का भेष बनाया राम जी की परीक्षा लेने के लिए, तो याद रखना ऐ दुनिया के लोगों, जीवन में कभी किसी की परीक्षा मत लेना, कभी मत लेना ना। जीवन में कभी किसी की समीक्षा करना, अगर करना है तो जीवन में केवल प्रतीक्षा करना, ना परीक्षा करना ना समीक्षा करना। अगर करना अपने जीवन में तो केवल प्रतीक्षा करना। और प्रतीक्षा कैसे करना पता है? परीक्षा ली है मैया सती ने तो अपने शरीर को भस्म कर दिया,
करना पड़ा कि नहीं? और समीक्षा की रामायण में रावण की बहन सूप न खाने तो नाक और कान दोनों कटा डाले। प्रतीक्षा की माता सबरी ने, और जब प्रतीक्षा की मैया सबरी ने तो देखना जरा राम जी का दर्शन हुआ। जीवन में अगर करना है तो प्रतीक्षा करो। सती मैया ने परीक्षा ली, सीता बनकर जैसे गई, राम जी रोते हुए जा रहे हैं तो एकदम सामने खड़ी हो गई, और जैसे सामने खड़ी हुई लक्ष्मण ने कहा भैया भाभी, लक्ष्मण तो जीव है और राम जी कौन है? हमारे परमात्मा है। लक्ष्मण ने कहा भैया भाभी, भगवान ने कहा लक्ष्मण पागल हो गए हो, ये तेरी भाभी नहीं है। और ऐ लक्ष्मण, तुझे पता होना चाहिए कि तेरी भाभी तेरे भैया से कभी आगे नहीं चली। अगर तेरी भाभी होती तब भी वो पीछे से आकर के खड़ी होती, तेरी भाभी तेरे भैया के सामने कभी आकर के खड़ी नहीं होती। ये मैया जानकी के राम जी के जीवन की मानस की मर्यादा है। बड़े मन से सुनना। राम ने कहा लक्ष्मण चल रास्ता बदल, दूसरे रास्ते में भगवान चलने लगे। सती जी ने विचार किया मैं सीता के भेष में हूँ, हमें लग रहा कि इनके नेत्रों में आंसू भरे हैं तो इन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। और क्या किया? सती जी फिर दूसरे रास्ते के सामने पहुंच गई। फिर भगवान ने रास्ता बदला, फिर तीसरे रास्ते पर भगवान ने विचार किया सती जी नहीं मानेगी, तो भगवान ने उसी समय आज भगवान ने सती जी को प्रणाम किया और सती जी से कहा माता जी आप अकेली क्या कर रही हैं? अरे भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया? अरे और माता जी आपने भेष कौन सा बना रखा? अरे आप सीता के भेष में अच्छी नहीं लग रही, आप तो हमारी सती माता के भेष में अच्छी लगती। जैसे इतना कहा, आज सती जी ने एकदम से अपने सर को पकड़ा, ये क्या हो गया? मैं परीक्षा लेने आई, मेरी परीक्षा हो गई। सती जी भागना चाहती, जैसे भागी तो भगवान ने अपनी अवलीला को फैलाया और जिधर सती जी भागते उधर राम जी नजर आ रहे। और राम जी अकेले नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी और देवता फूल बरसा रहे, चरणों में हनुमान जी बैठे चारों तरफ। सती जी जिधर जाती उधर राम राम नजर आ रहे, नेत्र बंद कर लिए जमीन पर बैठ गई, ये मैंने क्या किया? उसी समय भगवान ने विचार किया माता जी ज्यादा परेशान हैं, अपनी लीला को समेटा और फिर भगवान रोते हुए नल लीला करते हुए चल पड़े। और देखना लोगों, बड़े मन लगा करके कथा को सुनना। जिस समय सती मैया भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ ने कहा देवी ले आई परीक्षा। एक सती नारी अपने पति से झूठ बोलती है। भोलेनाथ ने कहा देवी ले आई परीक्षा, तो सती जी का क्या जवाब? बोले नहीं सरकार, मैं आपकी बात पर विश्वास करके केवल उन्हें प्रणाम करके आई हूँ। और ऐ दुनिया के लोगों, जैसे इतना सती जी ने कहा तो भोलेनाथ ने कहा देवी आज तो तुमने मर्यादा की सीमा रेखा को ही तोड़ दिया। पहली तो आपने गलती की, अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती आपने ये कर दी कि मेरे आराध्य देव मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा ली। तीसरी गलती आपने कर दी, मेरी जगत जननी मां सीता का रूप बनाया। और फिर एक गलती कर दी, अपने पति से झूठ बोला। और देवी आज आपको माफ किया नहीं जाएगा। याद रखना ऐ दुनिया के लोगों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नारी जब तक मर्यादा की बेड़ियों में रहती है तब तक वो अच्छी लगा करती है। नारी कब तक अच्छी है? जब तक वो मर्यादा की सीमा रेखा में है। जैसे जिस झाड़ू से अपने आंगन को आप साफ करती हो,